तिवारी जी आपके पास में आता हूँ। पेपर लीक चल रहा था। पेपर लीक 90 बार हो गया था। लोग उसका विश्लेषण कर रहे थे। आंदोलन भी पूरे देश में अलग अलग संगठन अपना चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन वो फोकस में तब आया जब कुछ लोग बैठ गए, एक धुरी बन गई। और जब धुरी बन गई तो आपने देखा ऐसे लोगों की संख्या, में हेड काउंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस देश के तमाम सारे नामचीन लोग जिन्हें देश और दुनिया में माना जाता है, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उन लोगों ने भी अपनी ताकत इस आंदोलन के साथ में जो जंतर मंतर में चल रहा उसे लगाने का काम किया। मेरा केवल इतना ही प्रश्न था कि मामला मतलब दिक्कत ये है कि अगर कहीं पर ये कोई पूछ ले कि भाई राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर क्यों नहीं आए, तो पूरे देश के कांग्रेस के लोग ऑफेंड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर आपने कैसे सवाल कर दिया, टिप्पणी कर दी, मतलब टच मी नॉट। अब समाजवादी पार्टी जो है, अगर ये पूछा जाए, पूछ लिया तो जो है मतलब बहुत सारे लोग हैं, हमारे ही सब मित्र हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहेंगे भाई देखो डॉक्टर सुनीलम यही काम कर रहे हैं। मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता और मैं इससे सहमत हूं कि ये काम केवल अकेले ना तो मुसलमानों का है, ना समाजवादी पार्टी अकेले का है, और ना अकेले रामपुर का सवाल है। लेकिन इनिशिएटिव तो किसी को लेकर के इसके अंदर, जिसे कहते हैं ना, अपना कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। अब आप सोनम वांगचुक को माने ना माने, आयशा के 6 जो छात्र छात्राएं बैठे हैं उनको आप माने ना माने, लेकिन वो बैठे हैं ना, उन्होंने अपना जीवन स्टेक के ऊपर लगाने का काम किया है ना। तो अब उसमें नेहा जो है आ जाए कौमा के अंदर। बड़ी खबर आ रही है कि एकदम बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ा रहा है उनका, है ना। हो जाए सोनम वांगचुक को कुछ, लेकिन उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाने का काम किया है। मेरा कहना यह है कि ये मतलब जब जब तोड़ने की खबर आई और जब लगा, तो मतलब मुझे बिल्कुल इतना, जिसे कहा जाए, बेचैनी भी और गुस्सा भी और आक्रोश भी सब एक साथ आया। तो आप को भी स्वाभाविक तौर पे आया होगा, जैसे मजर अराना साहब को भी आया, सभी को। आप देख रहे थे जागृति जी किस उसके तैश के साथ बोल रही थी, क्योंकि उनको भी उस तरीके का गुस्सा आया। तो आप किस तरीके से, मतलब आपको क्या लग रहा है कि बिना रेजिस्टेंस के ये सब टूट जाएगा? वो लोग तो कह रहे हैं प्राधिकरण वाले, आप तोड़ लो, अपने आप ही तोड़ लो। जैसे बुलडोजर जब निकलता है कई शहरों के अंदर कि सौंदर्यीकरण होना है, तो गरीबों से कहा जाता है अपने मकान को तोड़ दो। 70-80% तोड़ भी लेते हैं मकान कि भैया कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा, अपना जितना उसका मटेरियल का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो बुलडोजर से होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है इसके अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये तो बेहयाई और थिथराई की पराकाष्ठा है। कोई भी संस्था हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, उसके कुछ मापक होते हैं। इतने साइज के इतने कमरे होने चाहिए, इसके ऑफिस होना चाहिए। और जब वो कमरे बन जाते हैं, होता है तो अपना जाकर के उसका मापन करता है और तो फिर उसको मान्यता दी जाती है। अगर उस मापन के अनुसार नहीं है कमरे, वो ऐसा नहीं है, तो उनकी मान्यता नहीं दी जाती है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी तरीके से उसका भी कुछ मापन होता है, कुछ मापक होता है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इसको गिराने का, बुलडोज करने का ऑर्डर वो संस्था दे रही है जो भी जुमे 4 दिन हुआ पैदा हुए उसके। जिस समय वो बिल्डिंग बना था, जिस समय भवन बना था, उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण था ही नहीं, था ही नहीं। और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसके पहले तो वो जिला पंचायत हुआ करती थी, वहां से नक्शा पास हुआ करता था, वहां भी इन्होंने नक्शा पास नहीं कराया है, इसलिए वो कंटिन्यूएशन में अपना चल रहा है, मैं दे रहा हूं। तो यह तो एक तरीके से मैंने स्पष्ट सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये इसको थेथराई कहते हैं। और किसी भी जमीन को नक्शा पास नहीं है उसका, उसको लेकर के आपको गिराने के लिए आपको अधिकार कहां से मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? और तो ये तो, और ऐसी हालत में भाई ये तो निश्चित रूप से इसका रेजिस्टेंस तो करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है रेजिस्टेंस, अपना सर सेवा संघ के लिए हमने देखा है, गांधी विकास संस्थान को हमने देखा है कि वहां तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ, सारे कागजात भी थे, कोर्ट में केस चल भी रहा था, कोर्ट का आदेश भी था, सब कुछ था। लेकिन क्या हुआ वहां पर? सब खत्म हो गया। उसके सामने वाली वो मस्जिद थी, 600 साल पुरानी मस्जिद थी,
उसको भी रातों रात जो तो 4 घंटा के अंदर उसको लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देश में कहीं से उस तरीके से रेजिस्टेंस उठता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमको लग रहा है शायद इसी कारण इनका मन रोज पर रोज बढ़ता चला जा रहा है। और जौहर विश्वविद्यालय का भी अब आजम खान साहब अंदर हैं और बाकी सारे लोग खाली बाहर से ही अपना भाग रहे हैं, सब लोग अखाड़ा खोद रहे हैं। तो ये तो इससे चलेगा नहीं। हमको तो जो दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से इतना व्यापक रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया गया, उसके सामने वाली उस अंजन शहीद मस्जिद को ध्वस्त किया गया, या देश में तमाम जगह ऐसा होता है। अयोध्या में इतने मंदिर तोड़ दिए गए, बनारस में इतने मंदिर तोड़ दिए गए, हर जगह तो अभी जो 4 दिन पहले मुगल सराय का काली मंदिर उसको तोड़ दिया गया, उसके नीचे मजदूर दब के मर गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो उसी में और ये लोग सबसे बड़ी चीज तो है कि पुरानी चीजें, पुरानी धरोहर को ये लोग तोड़ रहे हैं, जिसको तोड़ने में इनके जो सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और जो नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, नया कंस्ट्रक्शन इनके उद्घाटन तक भी नहीं चल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी साहब कहीं से कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल जोड़ना कि जो व्यापक निराशा और उसका माहौल बना है, उसके चलते तो देश तबाह होने जा रहा है, देश तबाह हो रहा है। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय के लिए निश्चित रूप से कुछ करना होगा, और वो उस पर कैसे क्या हो, अभी तो पार्टी उस पर बैठ के निर्णय करेगी। अकेले का तो ये बात है नहीं, अकेले हमारे निर्णय से और हमारे उसको होने से तो बात जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो किया, कुछ नहीं हुआ। ये तो हर आंदोलन के साथ में, अकेले देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर होता रहा है। ये तो वैसा है कि जब हथौड़ी बार बार पड़ती रहती है, आखिरी में दीवार पे गिर जाती है, तो एक वातावरण तो बनता है। सर्व सेवा संघ के अंदर जो कुछ हुआ उसका ये असर तो था कि नरेंद्र मोदी हारते हारते बच गए। अगर वोट चोरी नहीं हुआ होता तो हार ही जाते। और उसके अंदर सर्व सेवा संघ के उस आंदोलन की एक अपनी भूमिका थी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जो है जेडी अग्रवाल जो है नहीं रहे। जेडी अग्रवाल ने अनशन किया था 111 दिन का, आपको मालूम है, उनकी मौत हो गई। लेकिन जो एक गंगा की सफाई का जो एक पूरा एक हवा बनाई हुई थी, वो पंचर हो चुकी है। मालूम है कि पूरा का पूरा माफिया के हाथों के अंदर ये पड़ गया। तो हर आंदोलन का एक इम्पैक्ट तो होता ही है, और इसीलिए आंदोलन किया जाता है। हर आंदोलन का नतीजा जीत के साथ नहीं निकलता, लेकिन एक रास्ता जरूर बनता है। मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के सिविल सोसाइटी के लोग भी, और शैक्षणिक संस्थाओं के लोग भी, और जो लोग इस प्रगतिशील विचार के लोग हैं, चाहे समाजवादी हों या गांधीवादी हों या सर्वोदयी हों या वामपंथी हों या जन आंदोलनों के लोग हों, वो भी इस मुद्दे के ऊपर एक इफेक्टिव दबाव बनाने के लिए वो जरूर विचार करने का काम करेंगे। हमने ये कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये चर्चा पहुंचे, लोगों के अंदर कुछ जमीर जो है उसके अंदर जिस तरीके से आदमी को कुछ होता है, दुख होता है, दर्द होता है, कुछ गुस्सा पैदा होता है, कुछ बहस आगे बढ़ती है बहुजन संवाद का, तो एक चैनल का यही एक लिमिटेड काम हो सकता है। इसलिए ये बहस की, आप सब इसमें जुड़े, बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करें। मजाहिर राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जागृति जी, माननीय भूति नारायण राय साहब, हमारे साथ में जो भी सब साथी जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।